बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज मिसलेनियस वन यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज वन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट आंसर। तो ये मैं चारों नहीं लिखूंगा, मैं जो करेक्ट आंसर होगा सिर्फ वो लिखूंगा। तो ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने उसके मुताबिक जवाब टिक करना है। नंबर 1 है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक है bx plus c is equal to 0, b is not is equal to 0, और बी ऑप्शन है ax square plus bx plus c is equal to 0, और ये वाली जो है वो आपकी करेक्ट जो है वो है यानी बी ऑप्शन। बी वाली लिखनी आपने, ये है ax स्क्वायर, इसको आपने टिक करना है बी को। ये है ax स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये बी ऑप्शन है, इसको आपने टिक करना है इस सिलसिले में। उसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 the number of terms in a standard quadratic equation, the number of terms in a standard quadratic equation is equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is। अब इसमें जो है वो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। मैंने कहा था कि हर साइन, दो साइंस के दरमियान एक टर्म होगी, तो इधर कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन और ये प्लस का साइन, ये एक टर्म हो गई। इस प्लस के साइन और इस प्लस के साइन में दूसरी टर्म हो गई bx, और तीसरी टर्म जो है वो एंड पे कुछ नहीं है, तो ये तीसरी टर्म्स हो गई। यानी यहां भी आप अगर कोई आगे टर्म्स होती तो कोई ना कोई साइन होना था। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स हैं इसमें, तो इसका ये सी जो है, ये सी ऑप्शन ये टिक होगा। नंबर 3 टर्म्स हैं, तो 3 सी जो है वो 3 दे रहा है। The number of methods to solve a quadratic equation, the number of methods
to solve a quadratic equation is, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, तो वो 3 तरीके हैं, आपको पता है। एक तो उसको आप बाय फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, नंबर 2 आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं, और नंबर 3 आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। तो 3 मेथड्स हैं, ये आप पढ़ के आए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे आप पढ़ के आए हैं, तो ये मैंने बता भी दिए हैं आपको। तो इसके जो है वो सी ऑप्शन जो है वो 3 को शो कर रही है। तो इस तरह से ये भी हो गया। नंबर 4 नंबर 4 में वो आपसे पूछ रहा है कि द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, वो आपको सबको पता है, वो क्या है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये है फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके लिए ऑप्शन है उसकी फर्स्ट ऑप्शन ही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यानी वो ए ऑप्शन है, तो यही आपने टिक कर देना है। तो इस तरह से ये 4 जो है मल्टीपल चॉइस ये आपकी सॉल्व हो गई 4। उसके बाद एक और है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 15y। ये अब अच्छा नहीं लगता, इसको मुझे जो है इरेज करना पड़ेगा। क्योंकि जगह काफी फिल हो चुकी। नंबर 5 में है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x square minus 15x plus 56 r। अब आपने फैक्टर्स इस तरह ही आपको पता चल जाएगा कि 56 के 2 फैक्टर जिनको प्लस करें तो 15 आए, तो ये हो जाएंगे 8 7 56,
8 भी माइनस का और 7 भी माइनस का होना चाहिए, तब -15 बनता है। तो ये कौन सी, ये सी में मौजूद है। सी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन उसमें है x-7 इंटू x-8। तो ये सी ऑप्शन है इसकी, तो इसको आपने टिक कर देना है। नंबर 6, अब नंबर 6 है an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x. An equation which remains unchanged जो चेंज नहीं होती, when x is replaced by, when x is replaced by 1 over x, यानी x की जगह 1 over x लगा दें, is called डैश इक्वेशन, यानी क्या कहलाती है, is called, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। A reciprocal equation is called a reciprocal equation। ये हम बहुत दफा पढ़ा है, इसके बारे में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। यानी x की जगह 1 over x लगा दें तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है और वो चेंज भी नहीं होती। तो ये बी है इसका, बी, इसका आंसर बी है। बी को टिक करना है आपने। अब नंबर 7 है an equation of the type, an equation of the type 3 raised to power x plus 3 raised to power 2 minus x, 2 minus x plus 6 is equal to 0. 3 raised to power x plus 3 raised to power 2 minus x plus 6 is equal to 0 is कौन सी इक्वेशन है? उसने कहा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल, सॉरी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन एंड नन ऑफ दीज। लेकिन ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, exponential is an exponential। n क्योंकि ये वावल से शुरू हो रही है इसलिए n हो जाएगा an exponential equation। is an exponential equation। तो ये इसकी जो ऑप्शन है वो ए है।
ए ऑप्शन है, ये ठीक हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, रियल भी नहीं है, रेसिप्रोकल भी नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो इस तरह से ये इसका ये नंबर 7 हो गया। नंबर 8 को देखें। नंबर 8, द solution set of equation, the solution set of equation 4x square minus 16 is equal to 0 is, तो वो आप करके देख लें कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा। 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 over 4, 4 4s are 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो ये देखें ये कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, इज प्लस माइनस 2। ये मैं इधर लिख रहा हूं प्लस माइनस 2, ये कौन सा ऑप्शन है, ये सी है, सी ऑप्शन, सी। इसको करेक्ट करेंगे। ये इधर ही लिखते हैं प्लस माइनस 2, तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, यही ऑप्शन है सी। अब इसके बाद नंबर 9 है। नंबर 9 वो हमें दोबारा इसको इरेज करना पड़ेगा। नंबर 9 नंबर 9 है an equation of the form, number 9, an equation of the form is an equation of the form 2x4 minus 3x3 plus 7x square minus 3x plus 2 is equal to 0 is called अब इसमें 4 ऑप्शन है, एक रेसिप्रोकल है और एक रेडिकल है और एक एक्सपोनेंशियल है। अब आप देखें रेडिकल में, अगर ये रेडिकल होती तो इसके ऊपर रेडिकल साइन होता, और अगर ये एक्सपोनेंशियल होती तो फिर इसके ऊपर नंबर्स के ऊपर पावर होती। तो ये तीसरी टाइप है, यानी रेसिप्रोकल है। इसको हम एक्स स्क्वायर से पूरी को डिवाइड करेंगे तो ये खुद ब खुद रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगी। तो ये इज a reciprocal, is a reciprocal equation
और ये कौन सा ऑप्शन है? ये है ऑप्शन नंबर ए। ए, ये ए है। ये ए ही है, और ए ही जो है ये क्या हो जाएगी? टिक हो जाएगा। ए को ही टिक कर दें। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस थी: रेसिप्रोकल, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल एंड नन ऑफ दीज। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो इस तरह ये इसका काम खत्म। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये मल्टीपल चॉइस वाला खत्म। अब शॉर्ट आंसर्स वाला शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, write the short answers of the following. Question number 2, write the short answers of the following. नंबर 1 है solve. नंबर 1, solve x2 plus 2x minus 2 is equal to 0. तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। क्योंकि ये 2 इसके साथ लगा हुआ है, इधर कुछ नहीं है तो 1, और c इज इक्वल टू माइनस 2। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a अब x इज इक्वल टू वैल्यूज लगाएं, माइनस b यानी 2 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है और c माइनस 2 है ओवर 2a 2 इंटू 1 x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 हो गया प्लस 8 हो गया, 4 2 8 ओवर 2 x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 अंडर रूट ये 8 और 4 12 अंडर रूट 12 ओवर 2। अब अंडर रूट 12 के आप फैक्टर्स करेंगे
तो 4 × 3 बन जाएंगे, यानी 2 × 2 4 और ×3, तो ये एक पेयर बन गया है। इस पेयर में से 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ अंडर रूट के नीचे 3 रह जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 ये आएगा, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो 2 अंडर रूट 3 ओवर 2 ओवर 2। अब यहाँ x इज इक्वल टू, ये इनमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। अब 2 2 से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। ये इस तरह से ये सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। ये आप देख लें। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 देखें। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। 5x square is equal to 15x. 5x square is equal to 15x. तो सॉल्यूशन पहले आएगा। सॉल्यूशन 5x square is equal to 15x। तो पहले इक्वेशन से पहले लेके आए 5x स्क्वायर -15x इज इक्वल टू 0। अब इनमें से 5x कॉमन, बाकी x -3 इज इक्वल टू 0। तो 5x जो है 5x इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू इधर 3 आ जाएगा, 0 + 3। लेकिन 0 + 3 लिखने का फायदा कोई नहीं, इसलिए सिर्फ 3 लिख दिया है। अब सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5 और 3। ये आपका
सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ओ सॉरी, ये x इज इक्वल टू 0/5, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये 0 और 3, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। उसके बाद यहां पे कर लें नेक्स्ट एक और, लेकिन ये जरा बड़ी इक्वेशन है इसलिए इसको साफ करना पड़ेगा, किचमिच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। जी, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पार्ट 3, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 1/x4 x+4 प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 3। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम x+4 और x-4 है, इससे मल्टीप्लाई करें। पहले सॉल्यूशन लिखें 1/x+4 प्लस 1/x-4 इज इक्वल टू 3। तो by multiplying with x+4 into x-4 on both sides, ये हो जाएगा x+4 into x-4 over x+4, यानी जब इसको 1 के साथ किया और फिर 1 into x+4 into x-4 over x-4 इसके साथ is equal to 3 into x+4 into x-4। अब ये कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये हो गया x-4 प्लस x+4 इज इक्वल टू 3 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये x² -16 आएगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। ये एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, ये माइनस प्लस वाले को छोड़ दें, माइनस वाले दोनों का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² -16, x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, तो ये -4 + 4 कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3x² -48
3x² माइनस 48। अब ये 2 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए या इनको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x माइनस 48 या 3x² माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये आप देख सकते हैं। ये पार्ट 3 भी इसका सॉल्व हो गया है, पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद पार्ट 4 है। पार्ट 4 में है राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द names of the methods to solve for solving a a quadratic equation। There are इसका solution there are 3 methods to solve a quadratic equation। Number 1, factorization। Number 2, by completing square completing square। Number 3, by quadratic formula। तो ये इस तरह जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है वो हमने करना है, लेकिन आपका जो लेसन है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट लेसन में करेंगे। इसके साथ ही हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, जो आपने सब्सक्राइब करना है वो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे दोस्त चैनल तो देख रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि आप हमें हमारी हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे हम मजबूत होंगे और आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।